तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, बिटिंग रिएक्शन। बिटिंग रिएक्शन क्या होती है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि केमिस्ट्री में सबसे डिफ़िकल्ट क्या है, तो लगभग सभी का एक ही आंसर होता है और वो होता है मैकेनिज्म। कि सर ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आती, होती बहुत ईजी है पर लगती डिफ़िकल्ट है। अब जैसे ये ले लो बिटिंग रिएक्शन, इसकी देखो मैं मैकेनिज्म कितनी इजीली तरह से करवाऊंगा। यूनिट 3rd है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है ये बिटिंग रिएक्शन। और देखो नाम से भी लग रहा होगा कि भाई, इसके नाम से देखो जरा ठीक से, इसके नाम से भी आपको लग रहा होगा कि यार बिटिंग रिएक्शन, ओके, WITTING बिटिंग, और भैया हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन। ओके सर, आपने हेडिंग तो डाल दिया, पर होती क्या चीज़ है ये, किस काम में आती है। तो बिटिंग रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कीन में चेंज करने की विधि है। समझ गए। अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्टली एल्कीन बनाने हैं तो आप बिटिंग रिएक्शन की हेल्प ले सकते हो। इतनी इजी रिएक्शन है, किस काम में आती है, एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कीन बनाने की विधि है। ओके, या एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कीन में चेंज करने की विधि है। तो सिंपल सा मेथड, पहला पॉइंट समझ गए होगा आप लोग। मैं इसी पॉइंट को यहाँ लिखवाने वाला हूँ, लिखवा दूँ या खुद लिख लोगे, चलो मैं लिखवा रहा हूँ इस पॉइंट को। क्या पॉइंट है मेरे पास, यानी कि यह है किससे बेटे, एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड, यह है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, यह एल्डिहाइड या कीटोन को काय में, या यह एल्डिहाइड या कीटोन से, ठीक है, एल्कीन, ओके सर, एल्कीन बनाने की क्या बेटे, एक बनाने की विधि है। ओके, समझ गए होगे, विधि है, यह एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कीन बनाने की विधि है। एक छोटी सी मैं रिएक्शन लिखवाऊं, फिर इसकी कथा लिखेंगे हम, है ना। देखो जरा थोड़ा ध्यान देना, एल्डिहाइड या कीटोन में ग्रुप कौन सा होता है, पता होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये वाला C≡O। और पता होना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप हमारा पोलर होता है, ऑक्सीजन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज होता है। प्लस भैया, प्लस क्या काम करोगे आप, C6H5, ठीक है सर, का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं ये लाइड। क्या बोलते हैं इसको, ये लाइड बोलते हैं इसको। चलो साहब, जो ये लाइड है, इसका एक पूरा नाम भी तो होता है, अरे सर इसका एक पूरा नाम भी तो होता है, कार्बोनिल। ये क्या बेटे, कार्बोनिल ग्रुप, ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता, और इसका नाम है देखो हमारा मैथिल। क्या नाम है बेटे इसका, मैथिल, ठीक है, मैथिल। नॉर्मल नाम लिख रहा हूं मैं, आईयूपीएसी नाम में एल्कीन आएगा आपका, ठीक है, मैथिल। ट्राइफेनिल, कितने फेनिल बेटे, ट्राइफेनिल, ओके सर, ट्राइफेनिल। फॉस्फोरेन, कितना बड़ा नाम है, इसको बोलते हैं ये लाइड। इतना बड़ा नाम ना बोलकर इसको शॉर्ट में बोल देना आप, ये लाइड, ठीक है। चलो साहब, ठीक है, समझ में आया। तो ये रिजेंट काम करता है बिटिंग रिएक्शन में, ये वाला रिजेंट काम करता है। ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप हमारा ये एल्डिहाइड, ये कीटोन कुछ भी हो सकता है। और मैथिल ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन, जिसको हम बोलते हैं ये लाइड, अटैक करता है और तुरंत देखो क्या बनता है, पता तुम्हें, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसके साथ निकल लेता है ऑक्सीजन। निकाल दूं, निकाल दे रहा हूँ, लो साहब, C6H5 का होल थ्राइस और PO निकल गया। यहाँ P और O के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जब मैकेनिज्म मैं करवाऊंगा तो हम ये देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड आया तो आया कहाँ से, वो सब सीखेंगे मैकेनिज्म में। पर जो तुम्हें लगता है ना डिफिकल्ट है, असल में वो ईजी होता है। चलो साहब, अब मेरे पास क्या रह गया भैया, ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन मैंने बाहर कर दिया, उसका नाम जरा मुझे बताओ क्या होगा। अरे कैसे पता होगा भाई, उसका नाम कैसे पता होगा। तो इस टाइप से मैंने बाहर कर दिया, देखो P के साथ मैंने O बाहर कर दिया और इस CH2 को मैंने यहाँ जोड़ दिया C के साथ में। अब इसका नाम तो भैया हमारा एल्कीन है, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। सर ये तो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन बन गए, यहाँ तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बन गया, मजा आ गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम याद कर लो ठीक से, ट्राइफेनिल, ओके, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है, और ऑक्साइड,
ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। ओके, हो जाएगा ना याद। ये बिटिंग रिएक्शन है, किस काम में आती है? एल्डिहाइड या कीटोन से एल्कीन बनाने की विधि है, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कीन में बदलने के लिए एक विधि है ये हमारी, ऐसा मान लो। या एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कीन में बदल देती है। कौन सी रिएक्शन? बिटिंग रिएक्शन। और ध्यान देना, हमारा रिजेंट ये वाला काम करेगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर तुम थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, एल्किलिडीन, इसका नाम होता है एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन के साथ क्रिया करता तो एल्कीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम बिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलो साहब मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ी बहुत थ्योरी भी। कब? जब कौन? एल्डिहाइड या कीटोन। जब एल्डिहाइड, ठीक है बेटा, जब एल्डिहाइड या कीटोन, ओके, जब एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ क्रिया करता है? या इस शॉर्ट में लिख दो, चलो मैं दे रहा हूँ एल्किलिडीन, ठीक है बेटे, एल्किलिडीन, ठीक है, ट्राइफेनिल एल्किलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन के साथ, फॉस्फोरेन के साथ क्या करता है बेटे? रिएक्ट करता है, यानी कि क्रिया करता है तो एल्कीन बनते हैं। क्या बनते हैं बेटे? एल्कीन बनते हैं। क्या बोलते हैं हम इस अभिक्रिया को? ठीक है साहब, इस अभिक्रिया को बिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को बिटिंग, डबल टी है ये, बिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को बिटिंग रिएक्शन कहते हैं। अच्छा आप बताओ, ये टॉपिक हार्ड है या इजी है भैया? ये टॉपिक हार्ड है या इजी है? बिल्कुल इजी टॉपिक है ये, और मैकेनिज्म इससे भी इजी है। पर डरो मत यार, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलो साहब इतना तो बना दिया मैंने। अच्छा इसका एग्जांपल ले लें छोटा सा, ठीक है। इसका नाम बताओ ज़रा, आज चेक करता हूँ कि इसका नाम क्या होगा। आज आप लोग खुद बताओ कि सर इसका नाम क्या होगा। ज़रा बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा। हटाओ इसे, डबल बॉन्ड लगाओ, क्या नाम है इसका? बताओ इसका नाम क्या? अरे भैया एक जमाने से पढ़ रहे हो, इसका नाम नहीं पता? एसीटोन, ठीक है, मिल गया, ठीक है। प्लस एंट्री हो गई मेथिल ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन की, यानी कि ये लाइट की एंट्री होती है C6H5, ठीक है साहब, का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंट्री मार दी इसने, एंट्री बड़ी शानदार होती है इसकी। अब क्या होगा? अब एंट्री पे एंट्री होगी, फिर अब देखो ये P जो है इस ऑक्सीजन को साथ लेके निकल जाएगा। कैसे लेके निकला देखेंगे बाद में, अभी चला गया फिलहाल। C6H5 का होल थ्राइस PO, ठीक है। ये बाहर हो गया हमारा, क्या नाम है इसका? ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, चलो साहब अब CH2 को यहाँ जोड़ दो, तो ये बन गया मेरे पास CH3C। इसका नाम लिखने में इजी पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका? एल्किन तो बना दिया। इस एल्किन का नाम क्या होगा भैया? फिर वो इसका नाम बताओ ना, पता? इसका नाम तो ये वाला है, ठीक है, इसका नाम ये वाला है, लेकिन इसका नाम होगा देखो 1 2 3 2 मैथिल, ठीक है साहब, 2 मैथिल और 1 2 3 प्रोपेन है? अरे नहीं यार, प्रोपीन, डबल बॉन्ड लगा पड़ा भैया, 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है। ये इसका IUPAC नाम मैंने लिख दिया। अब कोई सा भी एल्डिहाइड पकड़ लो, कोई सा भी कीटोन पकड़ लो, अगर बिटिंग रिएक्शन द्वारा एल्किन में चेंज करना है तो बस ये अभिकर्मक लगाओ, बन के तैयार हो गया हमारा। क्या नाम है इसका? नाम याद कर लियो, ये लाइट या बोलते हैं इसको मेथिल ट्राइफेनिल फॉस्फोरेन। यह इतना बड़ा नंबर नाम है इसका, काफ़ी बड़ा नाम हो गया इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इसकी मैकेनिज्म करवाता हूँ। हार्ड है ये? किसने कहा केमिस्ट्री हार्ड होती है? केमिस्ट्री से तो इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है मैं भाई, केमिस्ट्री से तो इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं होने वाला है। चलिए साहब देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म को हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि। अब भैया ये जो क्रियाविधि है इतनी इजी है कि एक बार समझाऊंगा आप लोग समझ जाओगे, बस ध्यान देना बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहले देखो, यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, यह रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ठीक है बेटे, 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है सर।
आखिर वो कौन कौन से स्टेप हैं सर, हमें भी तो बता दो, हमें तो पता ही ना कौन कौन से स्टेप हैं। अरे मैं बताऊंगा, घबराओ मत। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो साहब, स्टेप फर्स्ट में जब भी आप बनाओगे तो पहले बनेगा B10। क्या बनेगा? B10। स्टेप फर्स्ट में B10 बनता है, B10 बनता है। ओके बेटे, B10 बनता है, ठीक है सर। अब ये B10 क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में B10 बनता है। B10 बना दे पक्का। चलो साहब देखो, यहां मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और प्लस डायरेक्टली ये क्रिया करेगा किसके साथ में? C6H5 का होल थ्राइस, और P है मेरे पास डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलिए साहब, स्टेप फर्स्ट आप करवा रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में देखो क्या होता है, कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम पर हमें लाना है नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ गया, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस, इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। अरे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें आपको कहीं कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे इजी मैकेनिज्म मुझे लगता है कि इसी रिएक्शन की है, बिटिंग रिएक्शन की, और सबसे इजी रिएक्शन भी ये वाली है, ठीक है। चलिए साहब, अब देखो ज़रा ध्यान से, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, इस पर क्या आ गया? माइनस, इस पर क्या आ गया? प्लस। इस टाइप से माइनस प्लस प्लस माइनस। अब ये बताओ, ये वाला जो माइनस वाला है वो मैं कहाँ जोड़ूंगा? इस माइनस से माइनस जोड़ूं? कभी भी ना जोड़ेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इस वाले प्लस वाले से प्लस वाला जोड़ूं? कभी भी ना जोड़ेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो फिर इस प्लस वाले को मैं इससे जोड़ दूं? अरे हाँ यार, ये जुड़ जाएगा, लेकिन बाद में जुड़ेगा। पहले जोड़ेंगे हम इस CH2 किसके साथ में? कार्बन के साथ में। कार्बन कार्बन, देखो भैया दोनों सेम सेम है, तो पकड़ो इसको और इसके साथ जोड़ दो। अच्छा, ये हिसाब किताब है इसका। O पे क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस आ जाएगा। आ गया, ठीक है सर, आपने बता दिया, हमने कर लिया। ये CH2 आ गया मेरे पास। सिंगल बॉन्ड P पे क्या गया? क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है, इससे प्लस आ चुका है, इस पे क्या चुका है मेरे पास? प्लस आ चुका है। और भैया C6H5 का होल थ्राइस, ये ऐसे ही लटके हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसा करके हो गया हमारा, हो गया। एक यहाँ तक क्लियर हुआ, पहला स्टेप क्लियर हुआ। कुछ नहीं करा मैंने, माइनस वाले को इसके साथ जोड़ दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब ये रेडी है, ये देख रहे हो, ये माइनस प्लस बॉन्ड करने के लिए ना बिल्कुल रेडी है, बोले तैयार है हम, आ जाओ भैया, जो करना कर लो हमारे साथ, ठीक है। पहला स्टेप, इसका नाम क्या? B10। क्या नाम है इसका? B10। कितना शानदार नाम है यार, B10। स्टेप सेकंड में बस 2 स्टेप में होती है, ज़्यादा मैं स्टेप लूंगा नहीं। पहला स्टेप समझ में आया? क्लियर हुआ? तो बताओ यार, हो गया क्लियर? ठीक है। स्टेप सेकंड में ट्राइफेनिल फास्फीन ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और आपके एल्किन बन जाते हैं। क्या नाम था उसका? उसका नाम क्या था? चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, C6H5 का होल थ्राइस, C6H5 का होल थ्राइस P O क्या हो जाता है बेटे? बाहर निकल जाता है, बाहर रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, तथा एल्किन बन जाते हैं, चलिए साहब जरा, तो कुछ नहीं है, इसको पकड़ लो, पकड़ना इसको, हाँ सर पकड़ लो। देखो बेटे, लो साहब, C सिंगल बॉन्ड O पे माइनस आ गया, मेरे पास क्या नीचे CH2, और P पे क्या है मेरे पास? प्लस है, और C6H5 का होल थ्राइस, और यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, तो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी कुछ इस टाइप से, C सिंगल बॉन्ड O और CH2, और मेरे पास P, यहाँ मेरे पास बॉन्ड बन गया एक, और C6H5, और मुझे यहाँ पे क्योंकि 3 बॉन्ड है इसलिए मुझे बॉन्ड शो करना नहीं है, का होल थ्राइस बन गया मेरे पास कंपाउंड एक, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि मुझे यहाँ लाना डबल बॉन्ड और मुझे यहाँ भी क्या लाना डबल बॉन्ड, तभी तो एल्किन बनेंगे। बनना एल्किन क्यों बनेंगे? तो क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन एटम। सो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैं इस पे शिफ्ट कर दूंगा, भैया इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, सेम टू सेम कहानी। मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड, तो देखो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो मेरे दोस्त ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? कुछ इस टाइप से हमें देखने मिल जाएगा C। तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, तो बीच में क्या बन जाएगा मेरे पास? एक बॉन्ड। चलो साहब, ये एल्कीन बन गए तो हमारे तैयार हो गए।
ये एल्कीन बन के हमारे क्या होगा बेटे, तैयार होगा। ठीक है, एल्कीन हमारा बन गया ये वाला। अब प्लस प्लस देखो, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस, तो यहाँ भी क्या हो गया मेरे पास, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ भी क्या हो गया मेरे पास, डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि सी मेरे पास क्या बचा, सिर्फ C6H5 का होल थ्राइस, ठीक है, और P डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास फास्फोरस की 5 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, 3 वैलेंसी ये पूरी करेंगे और 2 वैलेंसी ऑक्सीजन पूरी करेगा। ठीक है, तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा मेरे पास, वो ये आ गया। ठीक है, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड और आ जाएगा। ऐसी प्लस और माइनस दोनों मिलकर एक बॉन्ड बन जाएंगे, वो हमारे पास ये बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो CH2C यानी कि C डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से एल्कीन हमारा बन के तैयार हो जाता। और चारे हो तो उसके नीचे ये वाला नाम लिख लेना, यानी कि इसका नाम मैंने क्या बोला था, ट्राइफेनिल फास्फिन ऑक्साइड। चाहते हो तो इसके नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैकेनिज्म थी बिटिंग रिएक्शन की। अब ये बताओ कहाँ डिफिकल्ट है यार, ये जिसको तुम सोचते हो ना मैकेनिज्म को कि यार ये बहुत डिफिकल्ट होती है, वो कितनी ईजी होती है। असल में आप खुद लोग इस इजी चीज़ को आप हार्ड बनाते हो कह के यार मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट होती है, जबकि मैकेनिज्म सबसे ईजी होती है, ऐसा मान के चलो आप। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बढ़िया करके तैयार करो, क्योंकि पेपर में ये आती है। अब ऐसी एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।